इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर विद पॉइंटर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते क्या हैं। तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसका सिंबल क्या होता है, प्लस प्लस। और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसका सिंबल क्या होता है, माइनस माइनस। और जो प्लस प्लस होता है उसको हम, उसकी मीनिंग क्या होती है कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देता है वो। मान लो उसकी वैल्यू होगी 5, तो वो 5 से क्या कर देगा, इसको 1 ऐड कर देगा, इसमें 6 बना देगा। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, उसको एक सब्ट्रैक्ट कर देगा। अगर 5 है तो 5 से क्या बना देगा वो, 4 बना देगा। अब इसको भी दो तरीके से यूज कर सकते हैं अपन। या तो वेरिएबल के आगे लग सकता है ये, या फिर उसके पीछे लग सकता है। या फॉर एग्जाम्पल, या तो उसके आगे लग सकता है, आगे वाला आगे लग सकता है, या फिर उसके पीछे लग सकता है। तो इसी को उसका टाइप दे दिया अपन ने। इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। और इसको भी क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स ऑपरेटर। इनमें डिफरेंस होता है असाइनिंग, वैल्यू असाइनिंग का। जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, पहले तो वैल्यू को असाइन कर देगा, उसके बाद में जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू एक से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देगा। अगर प्लस प्लस हुआ तो इंक्रीज कर देगा, और अगर माइनस माइनस हुआ तो डिक्रीज कर देगा। और प्रीफिक्स इसका उल्टा है, वो पहले क्या करेगा, वैल्यू एक से इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा, और उसके बाद में क्या कर देगा, असाइन कर देगा। एक एग्जांपल देखते हैं फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अपन ने तीन वेरिएबल ले लिए, ए बी और सी। इसमें मैंने ए की वैल्यू दे दी 5, बी की वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू दे दी 3, बी की वैल्यू दे दी 5, सी की वैल्यू दे दी 0। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस प्लस। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया। अब एक वैल्यू इंक्रीज करनी है अपन को यहाँ, बी की। इसका मतलब तो पता चल गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो ये। लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर और क्या बोलता है, ये पोस्ट फिक्स वाला है, पोस्ट फिक्स वाला क्या बोल रहा है, पहले तो क्या करना है, असाइन, उसके बाद में क्या करना है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, इंक्रीमेंट करना है अपन को। तो इस यहाँ पर वैल्यू क्या साइन हो जाएगी, वैल्यू बी की क्या है, 5। तो पहले क्या करना है अपन को, असाइन कर देना है 5। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, सी ए प्लस 5। लेकिन अब बी की वैल्यू अपन को इंक्रीमेंट और करनी है असाइनिंग के बाद में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 1 = 6। बी की वैल्यू हो गई यहाँ पर अब 6 हो गई। ठीक है। अब ए में कुछ कर नहीं रहा अपन, तो ए की वैल्यू ऐसी कैसे रख देंगे, 3 + 5। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो गई, 8। तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा ये, 8 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर देखते हैं, एक और एक्सप्रेशन आ गया फिर अपने पास सी का, C = A प्लस 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 बी। इस बार अपन ने क्या लिया है कि प्रीफिक्स लिया है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लिया है अपन ने। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद में असाइन करेगा। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं अपन, अब बी की वैल्यू क्या थी अपने पास, 6, क्योंकि वहां पर अपन ने इंक्रीमेंट और करी थी असाइनिंग के बाद में। तो अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है उसकी, 6 है। तो 6 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, इंक्रीमेंट करेंगे अपन। 6 से एक इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7, फिर उसके बाद में असाइन कर देंगे। अब बी की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। और असाइन भी क्या करेगा, 7, क्योंकि इंक्रीमेंट करने के बाद में असाइन करता है यहाँ पर। और ए की वैल्यू तो क्या है, वही है 3। तो 3 + 7 = 10। तो यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, 10 आएगा। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि बी प्लस प्लस को अपन बी प्लस इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, या फिर बी इक्वल्स टू B+1 लिख सकते हैं। लेकिन ये जो B+1 है ये डिपेंड करेगा कि ये पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स है, उसकी तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि पहले असाइन हो गया है फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ऐसे प्रीफिक्स के लिए होगा। ठीक है। चलो अब देखते हैं
कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पॉइंटर्स के साथ कैसे काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, इक्वल्स टू 10। उसके बाद मैंने एक पॉइंटर डिफाइन कर दिया और उसको रेफरेंस दे दिया ए का। तो अगर सिंपली मैं पॉइंटर को प्लस प्लस करूंगा, तो यहाँ पर अपन देख चुके हैं पहले कि अगर सीधा मैं पीटीआर को प्रिंट करता हूँ तो ये क्या देता है अपन को, एड्रेस देता है। एड्रेस देता है और इसका मतलब क्या होता है, पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर प्लस वन, ये होता है। तो अब ये करेगा और यहाँ पर ये क्या है, एड्रेस है इसका। तो ये क्या करेगा, एक एड्रेस में ऐड कर देगा। लेकिन अब अपन ने देख चुका है पिछले लेक्चर में कि जो प्लस वन होता है तो ये नहीं है कि ये यहाँ एड्रेस में प्लस वन कर देता है, उसके साथ मल्टीप्लाई और होता है किसका, डाटा साइज का। और डाटा 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 टाइप साइज क्या है यहाँ पर, इंटीजर। तो अपन ने 4 लिया था इंटीजर डाटा टाइप का साइज। तो यहाँ पर 4 ऐड होगा इसके अंदर, ठीक है। और वो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। लेट्स से मान लो कि अपने पास एक एड्रेस 1000 है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1000 प्लस 4, 1004 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं अपन, सॉरी प्लस प्लस, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अब अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंट करने जा रहे हैं इसका एड्रेस। इसका एड्रेस की वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट करने जा रहे हैं, तो वहाँ यहाँ क्या प्रिंट करेगा ये, ए की वैल्यू क्या थी, 10। तो 10 थी, लेकिन वो अब पॉइंट किसको कर रहा है, 1004 को। लेकिन अपन को पता नहीं है कि 1004 पे क्या आती है, क्या देगा, गार्बेज वैल्यू। ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चंस करने के से पहले अपन कुछ रूल देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास इनडायरेक्शन ऑपरेटर या फिर जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक साथ आ जाए ना, तो मैं उसको सोल्व कैसे करूंगा। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को। उसके बाद में जो प्रीफिक्स या डिरेफरेंसिंग है, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम ही है, लेकिन पोस्ट फिक्स की इन दोनों से ज्यादा है। तो ये वाला पॉइंट अपन ध्यान में रखेंगे, ये वाला रूल। और इनकी एसोसिएटिविटी ये होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। इसका मतलब क्या है, हम सोल्व करेंगे राइट से लेफ्ट में, राइट टू लेफ्ट सोल्व करेंगे अपन इसको। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इससे सब क्लियर हो जाएगा। मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, ए की वैल्यू 10 ले ली। उसके बाद में मान लो मेरे पास एक एड्रेस है 1000, तो पॉइंटर क्या करेगा, 1000 को पॉइंट करेगा, ए को पॉइंट करेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, स्टार पीटीआर प्लस प्लस, ये है मेरे पास। तो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स है। और यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्शन डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। ठीक है। तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर की। ठीक है। तो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर की है, तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे हम, पोस्ट फिक्स। तो पीटीआर प्लस प्लस। अब यहाँ ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले पोस्ट फिक्स है, तो पोस्ट फिक्स है, सबसे पहले क्या करेगा, असाइन करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है। इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद में। तो सबसे पहले असाइन में क्या कर देता हूँ, तो पीटीआर का पीटीआर ही रहेगा एड्रेस, क्योंकि पीटीआर ही असाइन करेगा। और बैकग्राउंड में क्या कर देगा, इसको इंक्रीज कर देगा। और पीटीआर की वैल्यू यहाँ पर इनडायरेक्शन की वजह से प्रिंट हो जाएगी, जो कि क्या है, 10 है। तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में अगर मान लो इसकी जगह मेरे पास ये होता, इसको इवेलुएट करना होता, तो कैसे करते अपन, प्लस प्लस स्टार पीटीआर। तो यहाँ देखेंगे प्रीफिक्स है क्योंकि पहले लगा हुआ है, और इनडायरेक्शन ऑपरेटर है। तो इन दोनों में, दोनों की क्या है,
दोनों की जो वैल्यू है जो कि सेम ही है, ठीक है। तो अपन क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी देखेंगे उसके बाद में। तो सोल्व कैसे करना है, राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर की वजह से वैल्यू क्या आ गई, 10 प्लस प्लस 10। और जो प्रीफिक्स क्या करता है, पहले इंक्रीमेंट करता है उसके बाद में असाइन कर देता है, तो 10 को इंक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा, 11। तो 11 आ जाएगी यहाँ पर। ऐसे ही अगर इन दोनों की इसकी जगह ये होता, तो कैसे सोल्व करते, स्टार प्लस प्लस पीटीआर। अब प्री है और डीरेफरेंसिंग है, तो दोनों की पावर सेम है, तो अपन क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट सोल्व करते हैं। तो पॉइंटर को प्लस प्लस कर रहा है पहले, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एड्रेस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो पहले असाइनिंग होगी, उसके बाद में क्या होगा, इनकी पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद में क्या होगा, असाइनिंग होगी। तो क्या करूँ यहाँ पर, मेरे को इंक्रीमेंट वाली वैल्यू आ गई, एड्रेस वाली, एड्रेस इंक्रीमेंट आ गया मेरे पास यहाँ पर। और उसका क्या कर रहे हैं अपन, डीरेफरेंसिंग कर रहे हैं। मतलब 1000 एड्रेस लिया है, तो यहाँ पर एड्रेस क्या हो जाएगा, 1004। लेकिन यहाँ पर अपन को क्या है, गार्बेज वैल्यू है। तो गार्बेज वैल्यू, तो इस एड्रेस पे गार्बेज वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर आउटपुट क्या जाएगा, गार्बेज वैल्यू आएगा। अगर इसकी जगह ये हो तो इस तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, स्टार पीटीआर प्लस प्लस। अब यहाँ अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स दे रखे हैं, और ब्रैकेट्स की पावर क्या होती है, इनसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर का। तो ब्रैकेट्स के अंदर का सोल्व करेंगे तो क्या देगा मेरे को, पीटीआर की वैल्यू देगा ये 10, और 10 का पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो मतलब पहले असाइन होगा उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो असाइनिंग पहले हो जाएगी, तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, 10 आ जाएगा। तो ऐसे ही इन स्टेटमेंट्स को अपन क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर द एक्सप्रेशंस स्टार पीटीआर प्लस प्लस एंड प्लस प्लस स्टार पीटीआर सेम। वे पूछ रहा है ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है क्या। अपन ने यहाँ पर देखा है कि स्टार स्टार प्लस प्लस पीटीआर ये रहा, और प्लस प्लस स्टार पीटीआर ये रहा। तो इन दोनों की वैल्यू सेम आती है क्या, नहीं सेम नहीं आती। तो हम बोल देंगे यहाँ पर आउटपुट नो। एक्सप्लेनेशन होगा तो ये वाला एग्जांपल यहाँ पर पुट कर देंगे। थैंक यू।